गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आपको याद होगा मैंने आपको बेसिक मैथमेटिक्स के ऊपर बहुत सारे लेक्चर डाले थे। उसमें हमने आपको लास्ट में जो लेक्चर्स में डिफरेंशिएशन कराया था और इंटीग्रेशन कराया था। तो बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का इसका यूज़ कहाँ है। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे बेटा, यहाँ पे डिस्कस करेंगे हाउ टू यूज डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन इन फिजिक्स। आपको यहां पे एक चीज ध्यान देना पड़ेगा आप लोगों को कि नाइन्थ को हम कंसीडर करेंगे और हम ये मान के चलते हैं कि नाइन्थ में कुछ बेसिक फिजिक्स में तुम्हें लॉज ऑफ मोशन, काइनेमेटिक्स के बारे में कुछ इक्वेशंस बताई गई थी। जैसे आपने पढ़ा होगा डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में। तो थोड़ा सा इसी को हम लेके चलेंगे और इसमें किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं इंटीग्रेशन का और डिफरेंशिएशन का, वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम यहां से स्टार्ट करते हैं। आपको याद होगा कि जैसे मान लो हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट हमारा जो है एक फंक्शन है टाइम का, और हमने आपसे कहा था कि मान लो डिस्प्लेसमेंट दिया है और हमें वेलोसिटी निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, सिंपली इसको क्या कर देते हैं, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो dx बाई डी टी मीन्स इस फंक्शन को अगर हम डिफरेंशिएट कर दें एक बार, तो हमें क्या मिल जाएगी बेटा, वेलोसिटी। और वेलोसिटी से मान लो हमें एक्सेलरेशन निकालना है। आप फैमिलियर हैं वेलोसिटी से भी, एक्सेलरेशन से भी और डिस्प्लेसमेंट से भी। तो अगर वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको एक बार इसको डिफरेंशिएट कर दो dv बाई डी टी को, या हम इसे लिख सकते हैं, ध्यान देना, dv बाई डी टी को v की वैल्यू पुट कर दे वहां से, तो क्या बन जाएगा, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम d2x बाई डी टी स्क्वायर। मीन्स एक चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन, तो हमें इनको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट। एक चीज मैं और आपको बताऊंगा, यहां पे नोट करके डाल लेना कि एक्सेलरेशन आपने क्या कहा, dv बाई dt। आप ये फॉर्मूला तब लगाओगे जब वेलोसिटी फंक्शन हो टाइम का। बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर मैं कहता हूं कि वेलोसिटी जो फंक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट का है, तो आप इस फॉर्मूले का कैसे इस्तेमाल करोगे? ध्यान देना, इसके लिए एक नया फॉर्मूला बनेगा, आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो, dv बाई dx और dx बाई dt। याद होगा हमने करवाया था, ये कटेगा तो वही बचेगा। अब देखिए dx बाई dt क्या था हमारा, वेलोसिटी था, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया हमारा, v dv बाई dx। अब देखिए बात समझ में आ रही, फिजिक्स में वेलोसिटी भी निकालना होता है डिस्प्लेसमेंट से, एक्सेलरेशन भी निकालना होता है। हो सकता है वेलोसिटी x का फंक्शन हो सकता है वेलोसिटी क्या हो, t का फंक्शन हो, तो आप इस तरीके से निकालेंगे। ये होगा तो आप इस तरीके से निकालोगे। ये तो मैंने किसकी बात की, डिफरेंशिएशन की बात की। हमने किसकी बात की बेटा, डिफरेंशिएशन की। अब इंटीग्रेशन का इस्तेमाल कहां होता है, फिर हम इसमें प्रॉब्लम भी करवाएंगे बहुत सारी। देखिए एक चीज ध्यान देना कि मान लो हमारे पास एक्सेलरेशन दिया है, आपको याद होगा dv बाई dt, और हम एक्सेलरेशन से मान लो वेलोसिटी निकालना चाहते हैं। एक्सेलरेशन से क्या निकालना चाहते हैं बेटा, वेलोसिटी। तो यहां से dv क्या हो जाएगा, a dx, और अब हम इसको इंटीग्रेट कर दें। अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें तो बहुत ही आसान है बेटा, क्या मिल जाएगा हमारा, dv का इंटीग्रेशन भी a और dx। लेकिन a जो फंक्शन होना चाहिए वो किसका होना चाहिए बेटा, x का। अब देखिए मान लो वेलोसिटी से हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, अब क्या करोगे बेटा, वेलोसिटी आप जानते हो dx बाई dt होता है, तो बिल्कुल वैसे ही dx क्या हो जाएगा, v dt। अब हम इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो dx का x होता है,
तो ये क्या आ गया हमारा v इंटू dt। असल में वेलोसिटी जो होना चाहिए वो फंक्शन होना चाहिए किसका बेटा, दैट इज टाइम का। मींस एक्सेलरेशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और मेरे क्यूब से बच्चों, अगर डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना है तो हमें किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन का। अब देखिए एक चीज, यहां पे एक फॉर्मूला हमने और करवाया है, देखिए इसको। अगर हम इससे देखें तो v dv a dx, अब चाहो तो इसको इंटीग्रेट कर दो, तो इसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे कुछ निकलेगा, वो चीजें हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए इनका फिजिक्स में हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। आपको याद होगा, आप लोगों ने 9th के अंदर इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव किया था बाई ग्राफिकल मेथड या जनरल मेथड से। आप लोगों को पता होगा 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। याद है, तीनों इक्वेशंस को हम प्रूव कर सकते हैं बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। यही चीजें हमें पहले आपको यहां से स्टार्ट करनी है, उसके बाद फिर हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, तो देखिए मेरे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट है, 100% एग्जाम में आएगा। ये सोच ले 3 नंबर में एक प्रॉब्लम आती है इससे रिलेटेड, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन मेथड। एक चीज ध्यान देना, इस पूरे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को हम एक कॉमन टर्म से एक्सप्लेन करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कैलकुलस मेथड। से क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड कैलकुलस मेथड। ये चीज आपने 9th में नहीं सीखी होगी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कुछ डिस्कस किया था, बहुत आसान तरीके से मैं एक एक इक्वेशन को प्रूव करूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। आप सभी जानते हो क्या होता है बेटा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ए क्या है बेटा, एक्सेलरेशन, u क्या है माय डियर, इनिशियल वेलोसिटी, और v हमारा क्या है बेटा, दैट इज कॉल्ड एज फाइनल वेलोसिटी। अब ये इक्वेशन हमें प्रूव करनी है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कैलकुलस। एक चीज आपको याद होगा कि जो एक्सेलरेशन होता है, अभी आपको मैंने बताया था dv बाई क्या होता है dt, बताया था ना। तो यहां से बेटा dv क्या हो गया, a इंटू dt, और अब आप इसको क्या कर दो, इंटीग्रेट, और लिमिट का इस्तेमाल करिए। जिस समय 0 था तो बॉडी किसमें थी बेटा, रेस्ट में, रेस्ट में थी, या आप यूं मान लो। और कुछ टाइम के बाद जब बॉडी यहां पे आई ए से बी, तो वेलोसिटी क्या हो गई बेटा, v हो गई, और हाई एक्सेलरेटेड मोशन। तो जब 0 था तो वेलोसिटी हमने u मानी, और t टाइम पे वेलोसिटी हमारी चेंज हो गई, क्या हो गई बेटा, v। अब ये डेफिनेट इंटीग्रेशन बन गया, इसकी फिक्स वैल्यू आएगी। तो dv का इंटीग्रेशन क्या था, याद करिए, v बताया था मैंने, अपर लोअर लिमिट कांस्टेंट बाहर कर लिया। dt का इंटीग्रेशन क्या है हमारा, t, 0 से t, लिमिट लगा दो, अपर माइनस लोअर, तो v माइनस u a इन ब्रैकेट अपर लिमिट माइनस लोअर, तो हमारे क्या बन गई, v इक्वल टू उधर ले जाओ u प्लस dt। फर्स्ट इक्वेशन समझ में आ गई। तो जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, जिसको मैंने प्रूफ कर दिया, किसके द्वारा बेटा, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस मेथड। कोई दिक्कत है, समझ में आ गया। सेकेंड इक्वेशन की हम बात करते हैं इसी के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फर्स्ट की बात हम करेंगे यहां पे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं बेटा।
देखिए यहां पे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, आप सभी को पता है इक्वेशन क्या थी, s स्क्वायर टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s यहां पे क्या है बेटा, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t आप जानते हो टाइम है। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। आपको याद होता है, हमें पता है कि वेलोसिटी जो होती है वो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है डिस्प्लेसमेंट का। आपको याद होगा मैंने ये करवाया था, है ना। तो यहां से dx क्या आएगा बेटा, v dt, यही तो आएगा हमारा। और v की इक्वेशन आपको अभी निकाली आपने, u प्लस ए टी, तो हम ये रख सकते हैं ना बेटा यहां पे। तो dx क्या है माय डियर, u प्लस ए टी dt। और अब आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर दो, जीरो पे डिस्प्लेसमेंट जीरो था और t टाइम के बाद x हो गया। अब देखो याद होगा सम एंड डिफरेंस रूल हमने बताया था, सम एंड डिफरेंस रूल की हमने बात की थी। तो dx का इंटीग्रेशन क्या है, x, लिमिट लगा दे बेटा, दिस इज s या x जो भी मानते हो आप, दिस इज जीरो, इसको आप x कर देना। u और इंटू dt का इंटीग्रेशन, तो u तो बाहर, dt का t हो गया, लिमिट जीरो से t, यहां पे आ जाओ। a कांस्टेंट, t dt का क्या होता है बोलिए, यहां पे a t स्क्वायर बाई टू, लिमिट फिर लगा दे जीरो से t, तो अपर लिमिट माइनस लोअर, तो x माइनस जीरो, u t माइनस जीरो, समझ में आ रहा है, प्लस a बाई टू बाहर कर लेते हैं, तो टी स्क्वायर माइनस जीरो, अपर माइनस जीरो हटा दीजिए, तो x क्या हो गया, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। समझ में आ गया, कहीं कोई डाउट तो नहीं। सो वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना है, तीनों में से कोई दो इक्वेशन या तीनों इक्वेशन आएगी प्रूफ करने के लिए। क्या कोई डाउट है? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हमने सीधे से कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया, इंटीग्रेशन का इस्तेमाल किया और हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं आराम से। तीसरी जो हमारी इक्वेशन है दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग। तो जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है आप उसको समझिए बेटा, सेकंड की जगह अब हम किसकी बात करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं बेटा। देखिए मेरे बच्चे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये मैं अभी आपको बता देता हूं। वी स्क्वायर आपको याद होगा, यू स्क्वायर प्लस टू ए एस कहो या एक्स कहो, एक ही बात है। एक्स आप जानते हैं, अभी बताया था, डिस्प्लेसमेंट। यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और वी मेरे बच्चे क्या है, दैट इज फाइनल वेलोसिटी। अब आपको याद होगा हमने जो एक्सेलरेशन लिया था, एक तो dv बाई dt, लेकिन इस पूरे फंक्शन में t नहीं आता, तो एक्सेलरेशन की एक वैल्यू और बताई थी, v dv बाई dx, याद है, करवाया था ना। तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे, तो क्या हो जाएगा बोलिए, v dv और dx इधर ले आओ। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दो। जिस समय जीरो डिस्प्लेसमेंट था तो वेलोसिटी u हमने मानी, और जिस समय डिस्प्लेसमेंट x है तो हमने वेलोसिटी v मानी। अब देखिए v dv का x dx का क्या था, x स्क्वायर बाई टू, तो यहां पे v स्क्वायर बाई टू आ गया, और लिमिट हमने लगा दी बेटा, दिस इज v, दिस इज u, a कांस्टेंट है, dx का क्या मान x है, जीरो से क्या लगा दिया x, और मैंने इसको ओपन कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनी, अपर माइनस लोअर, तो क्या आ गया बेटा, v स्क्वायर बाई टू माइनस यू स्क्वायर बाई टू इज इक्वलिटी a, और अपर माइनस लोअर, तो क्या हो गया x माइनस जीरो।
2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2ax या वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। तो तीनों इक्वेशंस मैंने बेटा प्रूव कर दी। किसका इस्तेमाल किया? कैलकुलस मेथड का, डिफरेंशिएशन एज वेल एज इंटीग्रेशन। समझ में आ गया? अब हम इस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। देखिए बेटा, आपके सामने प्रॉब्लम है, बहुत आसान सी है। मैंने आपसे कहा था कि फिजिक्स में हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का इस्तेमाल कैसे करते हैं। एक बार देखना बोर्ड पे, ये कह रहा मान लो कोई पार्टिकल मोशन में है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यूब ऑफ द टाइम टी। ठीक है, जहां इट मींस x इज द फंक्शन ऑफ टाइम t। करा पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम t जो हमारा है वो x है। करा हाउ डज एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल डिपेंड्स ऑन, तो जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसका एक्सेलरेशन टाइम पे किस तरीके से डिपेंड करेगा। अब देखिए, ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप जानते हो जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो क्या लगेगा? कांस्टेंट लगेगा। तो बेटा x किसके इक्वल होगा? एक कांस्टेंट लगा दो t क्यूब। अब डिस्प्लेसमेंट मिल गया, तो सबसे पहला काम क्या है? वेलोसिटी। आप जानते हो dx बाई क्या होता है? dt। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, पावर रूल का इस्तेमाल करेंगे, कांस्टेंट को छोड़ दिया, तो d बाई dt t क्यूब। इसमें पावर रूल लगा दो। पावर रूल क्या था हमारा? याद है? d बाई dx x की पावर n n x n माइनस 1। तो क्या है मेरे बच्चे? 3k और t की पावर 3 माइनस 1 दैट इज 2। तो आपका क्या आ गया? डिस्प्लेसमेंट से आपने क्या निकाल दिया? वेलोसिटी। और आप जानते हो वेलोसिटी से क्या निकालना है? एक्सेलरेशन। तो बेटा एक्सेलरेशन क्या है मेरे बच्चे? dv बाई dt। तो 3k तो कांस्टेंट है, तो d बाई dt और t स्क्वायर आप जानते हो, फिर पावर रूल लगाओ तो 2t आ जाएगा। तो हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा? 6kt। ये तो कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन भी फंक्शन है टाइम का। मींस अगर टाइम चेंज होगा तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा? हमारा चेंज होगा। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन क्या है बेटा? दैट इज वेलोसिटी। क्या ये बात समझ में आ गई? देख लीजिए, कहीं भी कोई डाउट होगा तो आप कंसल्ट कर सकते हैं हमसे। देखिए बेटा, एक प्रॉब्लम और है आपके सामने। द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मींस पहले बिगनिंग में रेस्ट में था, वैरीज विद टाइम अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन a इक्वल टू अल्फा टी प्लस बीटा। बीटा अल्फा क्या है बेटा? कांस्टेंट है। a क्या है? एक्सेलरेशन है। तो कह रहा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट t। अब देखिए, एक्सेलरेशन फंक्शन किसका है बेटा? टाइम का है ना? तो यहां पे एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं? dv बाई dt आपको दिया हुआ है, अल्फा टी प्लस बीटा। तो बेटा dv क्या लिख सकता हूं मैं? अल्फा टी प्लस बीटा, और dt उधर गया तो ये हो गया। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दो। देखो t जीरो पे वेलोसिटी क्या थी? जीरो, रेस्ट में था पार्टिकल, और t टाइम के बाद वेलोसिटी हमने क्या मान ली थी। तो अब आप इसको ओपन कर दो, तो क्या हो गया बेटा? इंटीग्रेशन dv 0 से v, अल्फा कांस्टेंट। तो पहला इंटीग्रेशन क्या आएगा? t को dt से मल्टीप्लाई करो, तो t dt 0 से t, और बीटा कांस्टेंट तो सिर्फ dt 0 से t। अब तो बहुत आसान है इंटीग्रेट करना। हमने कौन सा रूल लगाया था बेटा? इसमें सम एंड डिफरेंस रूल लगा दिया। तो यहां से dv का इंटीग्रेशन v, लिमिट अपर एंड लोअर अल्फा, t dt का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? t स्क्वायर बाई 2, यहां लिमिट लगा दिया, और बीटा dt का इंटीग्रेशन t, लिमिट लगा दिया 0 से t।
हो गया आराम से। अब क्या बचा, अपर माइनस लोअर, तो v माइनस जीरो क्या हो गया, v टी स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा हाफ अल्फा टी स्क्वायर और प्लस बीटा, और t माइनस जीरो कितना हो गया t। इट मींस वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ये होगी कब, जब एक्सेलरेशन हमारा वेरी कर रहा हो इस तरीके से, जो कि फंक्शन है किसका, टाइम का। तो इस तरीके की बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं जिनको आप आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ी सी डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, बट ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं कंपटीशन में भी और बोर्ड में भी आती हैं। आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। एक प्रॉब्लम आपके सामने है, जरा समझना। द मोशन ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय द इक्वेशन। कोई बॉडी मोशन परफॉर्म कर रही है तो उसके मोशन को एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया गया है। dv बाई dt आप जानते हो ये क्या होता है बेटा, दैट इज एक्सेलरेशन। मींस जो बॉडी मोशन कर रही है उसका एक्सेलरेशन 4 माइनस 2v है, और v वेरिएबल है। v हमारा क्या है बेटा, वेलोसिटी। तो अब देखिए जरा, तो एक्सेलरेशन जो फंक्शन है वो वेलोसिटी का है। इफ यहां पे ध्यान देना, फिर कह रहा है इफ बॉडी वाज एट रेस्ट एट t इक्वल टू 0, मींस t बराबर 0 पे बॉडी रेस्ट में थी, उसके बाद मोशन उसने क्या किया है, स्टार्ट किया है, और उस बॉडी का एक्सेलरेशन क्या है, 4 माइनस 2v है। मींस जैसे जैसे बॉडी की वेलोसिटी बढ़ेगी उस बॉडी का एक्सेलरेशन भी क्या होगा, बढ़ेगा। बात समझ में आ गई। तो कह रहा है देन फाइंड, पहला मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, वो भी इनिशियल एक्सेलरेशन की बात की है, बिगिनिंग में जिसमें बॉडी ने मोशन स्टार्ट किया उसका एक्सेलरेशन क्या था। तो सबसे पहले मैं ए से ही स्टार्ट करता हूं। तो ए हमारा क्या है, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। अब ये फ्री का एक नंबर है। देखो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन कैसा है, इनिशियल, और इनिशियल आपने पहले ही पढ़ा है, इनिशियली बॉडी किसमें थी, रेस्ट में। तो t0 पे वेलोसिटी क्या थी, 0। तो एक्सेलरेशन क्या है, आपको इक्वेशन दी है, dv बाई dt क्या दिया मेरा बच्चे, 4 माइनस 2v दिख रहा होगा। तो ये फैक्टर क्या हो जाएगा, 0। मींस इनिशियल जो एक्सेलरेशन होगा, ए नॉट लिख दिया हमने, दैट इज 4। यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको एक नंबर मुफ्त का मिल गया। बात समझ में आ गई होगी, बहुत आसान था। फिर सेकेंड उसने कहा है कि आपको स्पीड बतानी है बॉडी की, लेकिन फंक्शन ऑफ टाइम, मींस आपको कुछ ऐसा रिलेशन बनाना है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, हो जाएगा, इतना भी कठिन नहीं है, थोड़ा सा आपको 2-3 बार इसको समझना पड़ेगा। देखिए जरा इस चीज को, मैंने पहले ही कहा कि मेरे लेक्चर्स को 2-3-4 बार अगर आप रिपीट करके देखोगे तो आपको बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे। फिजिक्स में आपको बहुत मजे आएंगे। देखिए मेरे क्यूट से बच्चों, बी हमारा निकालना है, स्पीड या वेलोसिटी निकालनी है। तो पहले हम इक्वेशन लिखते हैं। हमारे पास क्या थी बेटा इक्वेशन, dv बाई dt 4 माइनस 2v, उसको उधर ले जाओ, v वाले तरफ ले आओ। तो dv बाई v 4 माइनस 2v, और ये क्या हो गया बेटा, dt। अब बहुत आसान है, देखिए t0 पे वेलोसिटी 0 थी नहीं, और t टाइम के बाद वेलोसिटी क्या हो गई, v हो गई। अब यहां पे इंटीग्रेशन है, आपको याद होगा मैंने एक शॉर्टकट ट्रिक यहां पे बताई थी आपको। या तो आप प्रॉपर मेथड से करिए, या मैंने कहा था इसका हम सीधे कर सकते हैं। यहां पे 1 मान लें, 1 का कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा क्या होगा, a/ax प्लस b के टाइप का फॉर्मूला बन गया। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मैंने कहा था सीधे हम इसका डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे कि 1 log 4 माइनस 2v बेस e, और d बाई डी एक्स याद है क्या था, 1 हटा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या होगा 4 माइनस 2v।
यही तो था। अब इस पूरे में हम लिमिट लगा देंगे, क्या हो गया 0 से v, और ये तो आप जानते हो dt का क्या होगा t, 0 से t, तो आप इसको सीधे सीधे t कर सकते हैं। इसको रफ कर देते हैं। तो कितना बचा, जिसका डिफरेंशिएशन इसका 0 हो जाएगा, v का 1 हो जाएगा, d बाई dv होगा, सॉरी x नहीं है यहाँ पे, v है, तो d बाई dv v1 हो जाएगा, -2 बचेगा। तो -2 में सीधे बाहर कर लेता हूं, तो -1/2, और अब क्या हो गया बेटा बोलिए, दैट इज log 4 - 2v, और दिस इज v, दिस इज 0 एंड दिस इज t। आप चाहो तो उसको उधर कर दो, ले जाओ पूरे फैक्टर को, तो अपर लिमिट माइनस लोअर, तो क्या आएगा बेटा log 4 - 2v, v की जगह v ही रखा, माइनस log v की जगह 0 रखोगे तो फैक्टर 0, log 4 बचेगा ना, और इधर हम क्या ले गए -2t। तो ये log m माइनस log n क्या होता है, log m अपान n होता है, तो कितना हो जाएगा log 4 - 2v बाई 4, और ये हो गया -2t। अब देखिए बेटा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब आपको फॉर्मूला याद करो, हमने कहा था log x बेस e इक्वल टू y, तो x क्या हो जाएगा e की पावर y, भूल गए, एक काम करते हैं इसमें हम फॉर्मूला लगाते हैं, आपको यहां से दिखेगा सब। देखिए एक फॉर्मूला बताया था मैंने, log x बेस y कुछ ऐसे है, log x बेस e दैट इज y, तो x क्या था हमारा, बोलिए बेटा e की पावर y, इस मेथड का इस्तेमाल करिए, तो क्या हो गया 4 - 2v बाई 4, और e की पावर -2t खोल दें, तो 1 - 2 बाई 2v बाई 4 कितना हो जाएगा v बाई 2 हो गया बेटा, अरे इसके बाई, और ये हो गया e की पावर -2t, तो यहां से v बाई 2 उधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, तो 1 माइनस e की पावर -2t, तो v क्या हो गया बेटा ट्वाइस इन ब्रैकेट 1 माइनस, बोलो e की पावर -2t। तो अब आप देखिए ये जो फंक्शन हमारा आया वो क्या है, बोलिए मेरे बच्चे, दिस इज व्हाट, दिस इज वेलोसिटी, और ये किस पे डिपेंड कर रही है, टाइम पे, तो वेलोसिटी जो फंक्शन है टाइम का, और आपको यही निकालना था, स्पीड कहो या हमने किसकी बात की थी, वेलोसिटी बॉडी की एज ए फंक्शन ऑफ क्या निकालना था। बात समझ में आ गई। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप बेटा क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इस पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हमारी बेस्ड हैं वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप करना, अगर नहीं आती है तो आप व्हाट्सएप पे आप स्क्रीनशॉट लेके भेज देना, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा या आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में बेटा इतना ही, और मैंने आपका डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ग्राफ्स सारे करा दिए हैं। एक लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पे मैं डाल दूंगा, मुझे लगता है आप लोगों को वैसे ट्रिग्नोमेट्री आती होगी, आई थिंक सो, ठीक है, तो वो हम एक लेक्चर और डालेंगे उस पर, बाकी इसके हम असाइनमेंट दे देंगे आपको। तो मुझे लगता है आपका बेसिक मैथमेटिक्स कंप्लीट हो जाएगा, और ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मुझे लगता है कि 1-2 लेक्चर हम और डाल देंगे, ठीक है। इनके सारे बच्चे नोट्स बना लेना, और असाइनमेंट प्लीज जरूर करना सारे, ठीक है। हैव अ नाइस डे माय डियर।